राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं। सर, पूरा देश रतन टाटा जी को आज याद कर रहा है। आपकी क्या यादें हैं, आप उन्हें आज कैसे याद? देखिए, रतन टाटा का व्यक्तित्व विरल था। जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, जो एम्पायर खड़ी की हुई है टाटा की, उसकी अपने देश में क्रेडिबिलिटी है। गर्व है पूरे मुल्क को हमारे यहाँ टाटा जैसी एक एम्पायर यहाँ पर है देश के अंदर, जो सभी फील्डों के अंदर है। और उन्होंने अपना जीवन बहुत सादे तरह जिया। दो कमरों के फ्लैट में रहते थे वो, और सादगी से जीवन या उनके बहुत उच्च विचार थे उनके। ऐसा व्यक्तित्व जाता है तो पूरे देश को झटका लगता है। आज पूरे मुल्क के अंदर इस बात की चर्चा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व लंबे समय तक याद किया जाएगा। और यही भावना हम सबकी है कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके परिवार को, पूरे टाटा एम्पायर को, क्योंकि एम्पायर पूरा दुखी हुआ होगा, उनको ईश्वर जो है इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे। आपकी कोई निजी याद सर उनके साथ जुड़ी हो जो आप साझा करना चाहें? नहीं, मेरे साथ में मेरे व्यक्तिगत कोई सीधा उनके संबंध नहीं रहा कभी, पर मैं उनको देखता था और मैं उनकी सादगी से बहुत प्रभावित था। उनका जो आचरण सुनते थे, पढ़ते थे, उसे गर्व होता था। तो कल रात से ही जैसे मालूम पड़ा हम लोगों को, हम लोग उसी रूप में उसको याद करते हैं, एहसास करते हैं, और मन में दुख है, ये मैं कह सकता हूं। आखिरी सवाल इस बैठक को लेकर पूछ लूं। आप हरियाणा के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। एक करारी हार हुई है और एक जीती हुई बाजी एक तरीके से कांग्रेस हारी है। क्या कारण है? इसके पीछे क्या गुटबाजी है बड़े नेताओं की? ये देखिए, गुटबाजी, जातिगत समीकरण, ये सब सुपरफ्लुअस बातें हैं। हम सब करते हैं, हम भी करते हैं। पर अल्टीमेटली जो आज बैठक हुई है, खड़गे साहब, राहुल जी ने ली है, उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई है। और अभी वेणुगोपाल जी आपको ब्रीफ कर देंगे किस प्रकार के आगे बढ़ेंगे, जिससे कि तय तक जा सके वास्तव में कारण क्या थे। ये कारण जो आप बता रहे हो या हम बात करते हैं, ये तो जो जनरल चुनाव के बाद में जो सामने आती है कि गुटबाजियाँ थी, जाते समीकरण ठीक नहीं रहे, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये तमाम बातें सामने आती है सबके सामने। पर कांग्रेस पार्टी की हाईकमान जो है उससे आगे बढ़ना चाहती है। जैसे ईवीएम की बात आती है कि जिलों से रिपोर्ट आ रही है, लिखित में आ रही है, कैंडिडेट दे रहे हैं साहब कि हमारे यहाँ पर ईवीएम की मशीनों में था 90%, 99% चार्ज कैसे हो गई शाम तक वो, जबकि दिन भर चली मशीन है। ये तमाम जो है इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया गया है, वो अपनी बात कहेंगे। ई डेमोक्रेसी का तरीका होता है। तो तमाम तरह की बातें जब सामने आएगी और जो फॉलोअप होगा इस आज की मीटिंग के बाद में, तब जाके कम से कम पार्टी हाईकमान के पास बात आएगी वास्तव में हारने के कारण क्या कह रहे हैं। क्योंकि हार से पूरा देश दुखी है मेरी दृष्टि के अंदर। पूरे कांग्रेस जनता दुखी ही है, क्योंकि सब देख रहे थे, मीडिया भी, एग्जिट पोल भी, आप भी, हम सब भी, भाई वहाँ तो कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। खाली इतना ही फर्क था कि 60+ होगी, कि 70+ होगी, या 50+ होगी। आत्मविश्वास ले डूबा। मैंने कहा ना आपको, ये तमाम बातें हम लोग करते रहते आपस के अंदर। असली जो है फॉलोअप होगा मीटिंग के बाद में, जो हमने तय किया है वो वेणुगोपाल जी आप बताएंगे। तब जाकर के कांग्रेस हारती है वहाँ ईवीएम को, तब जाकर के मैं समझता हूँ आगे बढ़ेगी बात, मेरा मानना। इससे पहले वो दी जाती है, उस पे क्या जवाब? मैंने कहा ना, वो इलेक्शन कमीशन लिख के हमने दे दिया, रिपोर्ट आ रही है, शिकायत आ रही है ईवीएम की, इसलिए पार्टी ने इश्यू बनाया है। ठीक है, अब हकीकत क्या है तो थोड़ा रुकिए, इंतजार कीजिए, सब आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गहलोत साहब बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.